जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊँगा कि आप ऐसा क्या करें जो आपके मंदिर के अंदर पूर्ण रूप से ऊर्जा का प्रभाव चलता रहे, उस भगवान का, उस माता का, उस देवता का जिसकी आप पूजा करते हैं, चाहे वह आपके इष्ट देव हों या फिर आपके कुल देवी देवता हों। ऐसा क्या करें आपके घर के उस मंदिर में जहाँ पर आप बैठ करके भगवान की पूजा करते हैं। तो आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा आप अपने मंदिर के अंदर क्या क्या बदलाव करें एवं किन किन बातों का ध्यान रखें और किस तरीके से पूजा पाठ करने की आप कोशिश करें एवं प्रयास करें और हर प्रकार से उस चीज़ को चेक करें। तो आज मैं आपको यह बताता हूँ, आप जब पूजा पाठ करते हैं एवं पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले जो कार्य होता है वह ये होता है कि आप नहा धो करके ही पूजा पाठ करने बैठें और हो सके तो धुले हुए वस्त्र कपड़े पहन करके बैठें, क्योंकि किसी भी प्रकार के कोई गंदे कपड़े पहन करके ना बैठें। ऐसा करने से क्या होता है, आपके शरीर के अंदर एक दुर्गंध रहती है। अगर आप पुराने कपड़े पहन करके बैठते हैं, जैसे पुराने इस प्रकार के, जैसे आज आपने पहन लिया और कल भी वह पहन करके बैठ गए, तो इस प्रकार से या फिर कई दिनों से आप वही कपड़े पहन करके बैठ रहे हो, तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर से एक दुर्गंध निकलती है। वह दुर्गंध पसीने के जरिए कपड़ों के अंदर मिल जाती है, तो कपड़ों से भी दुर्गंध आने लग जाती है। तो आप खास करके यह ध्यान रखें कि आप डेली ही कपड़े चेंज करके पहन करके बैठेंगे। अब दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ, जिस गद्दी के ऊपर आप बैठते हैं वह गद्दी कहीं से भी फटी हुई ना होए। अगर वह गद्दी फटी हुई है या वह आसन आपका फटा हुआ है तो उसको पुनः ही सील लें या फिर उसके ऊपर कोई कपड़ा चढ़ा लें, जिससे वह फटी हुई गद्दी ना दिखाई दे, फटा हुआ आसन नज़र ना आए। क्या होता है, अगर आपका आसन फट जाता है तो उसमें से आपकी ऊर्जा जो कि बिखरने लग जाती है। तो आप यह बात का ध्यान रखें। और आपके घर के जो मंदिर होता है उसका जो पर्दा होता है, चाहे वह लाल कलर का हो, ऑरेंज कलर का हो या किसी भी कलर का हो, उस पर्दे को आप महीने में, हफ्ते में या उससे और भी समय ले सकते हो, उसको धोते रहना चाहिए। और अगर वह गंदा लगे आपको तो पुनः ही उसको धो देना चाहिए। और ख़ास करके एक चीज़ का अवश्य ही ध्यान रखें, आपके घर के मंदिर में अगर कोई भी खंडित मूर्ति है तो वह आप जल्दी निकालें और उन मूर्ति की जगह, उस भगवान की मूर्ति की जगह आप नई मूर्ति ला करके स्थापित करें, क्योंकि मूर्ति खंडित होने पर वह ऊर्जा उस जगह पर नहीं आती, उसके दुष्प्रभाव आपको झेलने को भी मिल जाते हैं। क्योंकि जिस मूर्ति के अंदर, जिस प्रतिमा के अंदर वह भगवान वास करता है वह ही खंडित होएगी, तो भगवान आकर के कैसे विराजमान होंगे उसके अंदर। तो आप ये प्रयास करें कि आपके घर की कोई भी मूर्ति खंडित ना हो। आप इस बात को चेक करते रहे करें कि आपकी कोई मूर्ति खंडित तो नहीं है, कहीं से कोई दरार तो नहीं आ रही है, या कोई फ़ोटो है तो फ़ोटो कहीं से फट तो नहीं गई है या फिर गल तो नहीं गई है। तो इस प्रकार का आप ध्यान रखा करें। और आप अपने घर के मंदिर में एक चीज़ अवश्य ही चेक करें, वह क्या है, वह मैं आपको यह बताता हूँ कि आपके घर के मंदिर में आप वाइट कलर का बल्ब अवश्य लगाएं या फिर क्रीम कलर का बल्ब लगाएं। और वह बल्ब की रोशनी जो कि है आपके सारे भगवानों के ऊपर अवश्य ही आनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी देवता के ऊपर वह रोशनी नहीं आती तो उस देवता की कृपा आप तक पहुंच नहीं पाती। क्योंकि जब आप खुद के घर के अंदर रोशनी में रहते हैं तो फिर वह भगवान क्यों ना रोशनी के अंदर रहें। आप लाल बल्ब लगाते हैं तो लाल बल्ब की क्या होती है, लाल बल्ब का जो 0 वाट का बल्ब लगाते हैं लाल बल्ब, उससे क्या होता है, आपका जो मंदिर है वो थोड़ा अंधेरे में दिखाई देता है, मगर आपके घर का मंदिर
में उजाला होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके घर के मंदिर में प्रॉपर तरीके से एक उजाला नहीं होगा तो आपके घर परिवार में किस प्रकार से उजाला होगा। तो इसलिए अपने घर का मंदिर में आप इतनी रोशनी का बल्ब लगाएं कि सारे देवी देवता उसको उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख पाएँ और हर एक देवी देवता के ऊपर वह उनकी रोशनी आराम से बढ़िया तरीके से जाए और वह निखर के आए एवं चमकते हुए दिखाई दें आपको। और एक बात और मैं बताता हूँ आपको, आप जिस भी बर्तन के अंदर या फिर कांसी की कटोरी है या फिर आपके पास तांबे की कटोरी है, जिस भी बर्तन के अंदर आप भगवान को खाना रखते हैं या उनका प्रसाद रखते हैं, वह कहीं से खंडित ना हो। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बर्तन चटके हुए होते हैं, वह चटके हुए भी बर्तन भगवान के आगे रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके घर में अगर कोई चटका हुआ बर्तन है तो वो आप घर से बाहर ही निकाल दीजिए और भगवान को एक प्रॉपर तरीके से बढ़िया प्लेट के अंदर, बढ़िया कटोरी के अंदर, बढ़िया गिलास के अंदर उनको खाने पीने का सामान दें। और अगर आपके मंदिर के अंदर किसी भी फ़ोटो पे या किसी भी मूर्ति पे जो भी वस्त्र है, उन वस्त्र को आप हफ्ते में, महीने में धो कर के ज़रूर पहनाएं, क्योंकि आप यह देखते हो, आप खुद तो नहाते धोते हो, क्या उनको नहाने धोने की आवश्यकता नहीं होती। उनके वस्त्र नहीं बदलने चाहिए, उनके भी वस्त्र बदलने चाहिए। अगर वह वस्त्र कहीं से फटे उठे हैं तो आप उनको देख करके उसको सील करके वापस आप उनको पहनाएं। इन बातों का अवश्य ही आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपके घर का मंदिर कहीं से काला है, कहीं से काला हो रहा है या फिर कहीं से गंदा हो रहा है, तो उस मंदिर को हाथों हाथ आपको सफ़ा करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ऊर्जा होती है भगवान की उस मंदिर पे गिरती है। मंदिर पे से गिरने के बाद आपके ऊपर गिरती है। जब वह मंदिर ही काला होगा तो वह ऊर्जा भी आपके ऊपर काली गिरेगी ना। तो इसलिए आपको उस मंदिर को भी बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए और आप उस मंदिर के अंदर डेली गंगा जल का छिड़काव मारते रहा करो। अब यह गंगा जल कैसे छिड़कना है, आप किसी भी सैनिटाइज़र की बोतल के अंदर गंगा जल डाल करके और फुस करके आप गंगा जल का हल्का हल्का छिड़काव कर सकते हैं डेली, जब पूजा पाठ करो उस समय। इससे क्या होगा, आपका घर का मंदिर भी शुद्ध रहेगा और आपके घर का वातावरण भी पूरा अच्छी तरीके से शुद्ध रहेगा। और आपके स्थान पे एवं मंदिर के अंदर जो भी बिछा हुआ कपड़ा होता है जिसके ऊपर देवी देवता बैठे होते हैं, उस कपड़े को भी अवश्य ही धोया करें या साफ़ करा करें। आप देखते हो जब भी आप खाना देते हो या और कुछ मिठाई रखते हो या फिर दीपक रखते हो, उन चीज़ों से वह मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। क्या वह भगवान उस मैले कपड़े पे, गंदे कपड़े पे बैठ पाएंगे? आप जिस पे सोते हो, बेड पे सोते हो, तो वह बेड शीट भी हफ्ते या महीने में 15 दिन में आप ज़रूर बदलते हो ना। तो इसलिए भगवानों को भी ज़रूरत होती है। और आप जब भी पूजा करने बैठें तो पूर्ण ध्यान आपका भगवान की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ध्यान पूरा भगवान की तरफ होगा तो भगवान का ध्यान भी आपकी तरफ होगा। और जब ही आपको भगवान की कृपा प्राप्त होएगी और आप मंदिर के अंदर एक लोटा अवश्य रखे करें, उस लोटे के अंदर जो पानी दूसरे दिन आप निकालते हो, चेंज करते हो, वह लोटे का पानी अपने घर के समस्त व्यक्तियों को पिलाएं या फिर आप स्वयं पिएं। उससे क्या होता है, वह भगवान का पानी होता है, भगवान का पानी बन जाता है। तो उससे आपके घर के अंदर सुख शांति का माहौल आता है। वह पानी आप दूसरे दिन घर के अंदर छिड़क भी सकते हैं, मगर आप उसको छिड़के या फिर आप स्वयं पिए या अपने घर परिवार के बच्चों को दें, बड़ों को दें, तो वह बहुत उत्तम कार्य होता है, उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य आज इतना ही था कि आप अपने मंदिर के अंदर इन चीज़ों का अवश्य ही ध्यान रखें। और हाँ, अगर कोई भी माला पुरानी है तो उस माला को अवश्य ही चेंज करें आप। और अगर कोई भी खाने की पदार्थ आप दो दिन से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि भगवान को भी खाना चाहिए होता है ताज़ा।
आप ताज़ा खाना खाते हैं, उनको क्या बासी खाना खिलाओगे? 2-3 दिन से ज़्यादा आप ना रखें, 2 दिन से ज़्यादा ना रखें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सबका दिन मंगलमय हो। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। मैंने देखा है कई भाई बहन जो कि पूरी वीडियो देखते हैं और बिना सब्सक्राइब करे ही आप बंद कर देते हैं। तो ऐसा ना करें प्लीज़। लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आप सबका दिन मंगलमय हो।